नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। अभी तो मेरे हिसाब से जो न्यूज है, अब बी से बीड़ी, बी से बिहार, ये सब नहीं, ये सब तो अब कोनो केरल के अपना ट्वीट किया तब दोज हु आर लुकिंग फॉर इश्यूज, लेकिन खबर अभी जो है वो जेडीयू के ही इर्द गिर्द है, ये जान लीजिए। और जेडीयू से निकलल जे बा, अब देखिए बड़ा बढ़िया से हम बताइए, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। जेडीयू में जबरदस्त रूप से चल रहा बा, जिसे भूकंप आवेला नु ओकरा पहले जो शांति ना वोल्कानो जो कहल जाला, ज्वार भाटा जना के कह कुछ हो, ये समझ लीजिए अभी जेडीयू में चल रहा है। ऊपर ऊपर तो जना के हालांकि अब तो छलकता, अब छलक रहल बा पक्का, जैसे कि अरुण कुमार का रुक गया। सब लोगों ने कहा, बहुत सारे विश्लेषक या लोग समझते हैं कि ललन सिंह ने रुकवा दिया। मेरा आज भी मानना है, अभी मैं बोल रहा हूं तभी कि नहीं, संजय झा ने रुकवाया है, ये जान लीजिए। संजय, चूंकि अरुण कुमार, उसके बाद हम और बताएंगे कि कैसे जो है आज उपेंद्र कुशवाहा ने भी भाषण के क्रम में कहा कि मेरे इस वाल के दीवाल के पीछे जो ऑफिस से सुन रहे होंगे, यानी उनके जहाँ भाषण देते रहे उनके पीछे जेडीयू का ऑफिस बा, तो उनका सुनावल चाहता हूँ। देखिए, और कहीं न कहीं से उपेंद्र कुशवाहा का जो भाषण है आज, संवैधानिक परिसीमन हौ, लेकिन असली जौन चीज बा वो बिना नाम लिए नीतीश कुमार और उनके पुत्र कैसे दे, आप समझने का प्रयास कीजिए। दरअसल आनंद मोहन और अरुण कुमार बड़ा घनिष्ठ मित्र हैं दोनों, बहुत, ये समझ लीजिए, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। और संजय झा टोटल कंट्रोल चाहते हैं जेडीयू में, पर टोटल कंट्रोल। नीतीश कुमार की जो स्थिति है आप समझिए रहे हैं, लेकिन कंट्रोल जो है नीतीश के बाद अगर कोई है तो ललन सिंह का है। ललन सिंह अभी भी हैं, उनके मित्र हैं, लेकिन अब ये चाहते हैं टोटल कंट्रोल संजय झा। और संजय झा के शरीर में बीजेपी की आत्मा पूरी तरह से घुस गई है, कंप्लीट जो बताऊं आत्मा उनका में प्रवेश करेगी बा, ये समझ लीजिए आप। अमित शाह ने जो कहा था एक बार कि सीएम चुनाव जीतने के बाद हम लोग तय करेंगे मिल बैठ करके, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व से सीएम पद को लेकर के, माने आफ्टर वी विन द इलेक्शन, वी मतलब एनडीए। आप संजय झा से भी नहीं बुलवा सकते ऑन द रिकॉर्ड कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही होंगे चुनाव के बाद। उन्होंने कुछ पत्रकारों से कुछ महीने पहले बात की थी दिल्ली में, हमको उसी में से एक पत्रकार बता रहे थे कि ऑन द रिकॉर्ड नहीं कहा, लेकिन भीतरा बैठ करके कुछ कुछ अपना बताने लगे। अपने घर पर उन्होंने बुलाया था पत्रकारों को। खैर, तो वो अरुण कुमार की जो एंट्री हो रही थी वो दादा और आनंद मोहन, वो एक तरह से समझिए कि से बीआर जोड़ को, गठबंधन को ला रहे। बीआर मतलब भूमिहार राजपूत, मैंने बीआर हम कह देता नहीं, अरुण कुमार भूमिहार हैं
और दादा और आनंद मोहन। आपको थोड़ा सा समय पीछे ले चलता हूँ और जरा समझने का कि पिछले दिनों आनंद मोहन महाराणा प्रताप को कुछ लेकर के इन्होंने दरभंगा में एक कार्यक्रम रखा था जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिरकत किए थे और कुछ अनाउंसमेंट भी उन्होंने किया। उसमें संजय झा नहीं गए थे, वो विदेश दौरा पर चले गए और वहाँ का जो लोकल जो जेडीयू है उसके अध्यक्ष ने ये कहा था कि हम लोगों को इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग केवल मुख्यमंत्री आएंगे तो जहाँ उनका लैंड करेगी, जहाँ उतरिहन ओझा जाके उनका के रिसीव कर ले, जा स्वागत कर देंगे, लेकिन वी हैव नथिंग टू डू विथ दिस प्रोग्राम। मैंने जेडीयू, आप समझिए, वो तीसरा उड़ान में वो प्रोग्राम हुआ था, 2 बार उस प्रोग्राम मैंने सीएम प्रोग्राम 2 बार दे करके और नहीं गए, कैंसिल किया गया। आनंद मोहन ने पता नहीं किया, वो सीएम हाउस में चले गए समय लेकर के मुख्यमंत्री से, और उन्होंने जो निकाला जांच पड़ताल करके कि ये संजय झा मैं ही मुख्यमंत्री का प्रोग्राम कैंसिल करा दें, लेकिन बिना, क्योंकि संजय झा कहते कि हमारे बिना चाहत, हमारा बिना अनुमति, हमारा बिना इच्छा के हमारा इलाका में मिथिलांचल में मुख्यमंत्री को कोई नहीं ले जा सकता है। ये होता है नेताओं में, हमें नहीं होता है नेताओं में। अब जैसे मान ल कि कौन मान लग हम शाहबाद ले लेता नहीं कैमूर, तो कैमूर में अगर तेजस्वी यादव जी हैं जो नेता हों तो वहाँ सुधाकर सिंह से पूछेंगे, मैं जगदानंद सिंह के, लालू जी के समय रहते जगदानंद सिंह थोड़ा, या किसी इलाके में तो वहाँ तो ये भी, लेकिन आनंद मोहन है, समझे ना, करा भी लिए। और जब जान गए संजय झा की अल्लाह, तो वो विदेश दौरा पर चले गए। अब धीरे धीरे समझ गया था, इसीलिए मेरा मानना है कि संजय झा का उस कार्ड में नाम नहीं था, उनको बिना जानकारी दिए, हमारे पास जो खबर है ये सारा कुछ हो रहा था। ललन बाबू को जानकारी थी, ललन बाबू मान भी गए थे। ऑफ कोर्स बहुत बिटवीन द टू अरुण कुमार एंड ललन सिंह के बीच होता है पॉलिटिकल, ये समझ। अब देखिए इंट्री एक होता, अब संजय झा पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि निशांत कुमार को लेकर के कि राजनीति में अभी वो, और आज जो मतलब ही इज अपोज टू निशांत एंट्री इनटू द पॉलिटिक्स। मैंने किया था, वीडियो बनाया था कि हु आर ही, वो कौन है, उसी को आज टच किया है उपेंद्र कुशवाहा ने बिना नाम लिए। विरासत की बात करते हैं, वो एक कहते हैं कि जेडीयू को संभालना है, समाजवादियों को जो फोर्सेज हैं, सन ऑफ नीतीश कुमार शुड कम इनटू द पॉलिटिक्स, और उस विरासत को संभालना चाहिए। क्या भाषण सुन लीजिए। तो भाई और मित्रों, इसलिए हम बार बार बोलते हैं, कई लोगों को यह बात अटपटी लगती है, मैं आज भी इस मन से कह रहा हूं, मेरे पीछे बाउंड्री वॉल के पीछे पार्टी कार्यालय में बैठे हुए लोग सुन रहे होंगे, मैं कहना चाहता हूं, उत्तराधिकारी उसी विरासत का होना चाहिए जिस पार्टी को कोई भी आगे बढ़ाना चाहता है। और समय रहते अगर नहीं तय होगा तो शोषित समाज दल जिस रूप में समाप्त हुआ, नुकसान उस रूप में भी हो सकता है। भाषण सुनिए। पहले तो ये कह चुके हैं खुलम खुल्ला, वो एक तरह से इनवाइट उन्होंने कि नहीं, उनको जल्दी आना चाहिए, नहीं तो जेडीयू को बचाना मुश्किल हो जाएगा। दर्द है, उपेंद्र कुशवाहा
में रियली माने बनावटी नहीं, एक दर्द है। ये दर्द लव कुश के चलते भी हो सकता है, लव और कुश दोनों एक बूट के दाल है। तीसरा जो है छटपटा रहा होगा आने के लिए, छटपटा भी रहा है। कई लोग समझिए कि निगाह रखे हुए हैं, एक कुर्सी एक बा, एक अनार 100 बीमार हैं। हालांकि आज का जो कार्यक्रम था आरएलएम का, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का, मिलर हाई स्कूल के मैदान में, ये बड़ा ज़बरदस्त था। बड़ी लोग जुटा रहे। हम वो गए रहे, मुझे एक मंत्री से मिलना था, तो मैं सोचा कि वैसे ही जाऊं, तो गया। तो भीड़ में देखे खातिर, जब तक से अपना से भीड़वा ना देख, भीड़ थी, अच्छी भीड़ थी। क्योंकि हम लोग ज़्यादा कवर करें तो अब जा ही ना जाना, कोई रिपोर्टर को भेज दिया अपना जाकर कर, लेकिन देखते हैं बड़ी भीड़ थी। और इनका जो भाषण हुआ, ज़बरदस्त भाषण हुआ। भाषण तो देते ही हैं, आज से भाषण नहीं देते हैं, लेकिन जो ये बात कहा उन्होंने, इसको आप समझिएगा। क्योंकि हमारे यहाँ आपने सुन ही लिया होगा, लगा दिए हैं, तो थोड़ा सा वो भाषण उस विरासत के, इसीलिए मैं कहा कि आज, हालांकि भाषण तो लंबा दिए। अब बिहार, सबसे बड़ा बात कि आज के आरएलएम और अच्छा पूरा बिहार भर से लोग आई रहन, जान लीजिए, पूरे बिहार से लोग। और हमको भी, चूँकि हमारे कई उसमें हमको जानने वाले हैं, तो लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। उन्होंने फ़ोन करके सर हमनी के अपना खर्चा पाई बन जाए। हालांकि ऐसा नहीं होता है, कुछ एमईओ का अरे बस ठस तो आदमी भेजिए जाता था, ये समझे कि ना। लेकिन सरकारी कार्यक्रम लिखा कि जीविका दीदी को जाना है, आशा को जाना है, हिनको जाना है, उनको जाना है, जाना मस्ट है, स्कूल मत कीजिए, वैसा कुछ नहीं था। परिसीमन सुधार को लेकर के इन्होंने कहा हम संवैधानिक रूप से परिसीमन चाहिए हमको। शिक्षा सुधार की बात की, जनता के विकास पर बात किया उन्होंने। पटना को पाटलिपुत्र, ये तो देखिए शिक्षा को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा संजीदा बहुत रहते हैं। और जब ये मंत्री थे, शिक्षा राज्य ही मंत्री थे, उस समय भी आवाज़ उठाते थे। दोज डेज ही वॉज अपोज टू नीतीश कुमार। यहाँ धरना उरा उसी मिडल स्कूल में ये आमरण अनशन भी किए थे शिक्षा में सुधार के लिए। और बिहार में केंद्रीय विद्यालयों का इन्होंने जाल फैला दिया था। हाँ, ये है जो स्वयं भी प्रोफेसर है, नो स्वयं प्रोफेसर है अमन, तो है ना। अब चलिए दूसरी मैं खबर आपको बता दूं कि आज जगदेव प्रसाद जो बड़े नेता नहीं, बहुत ही बड़े नेता थे, विजनरी थे जगदेव प्रसाद। अब जगदेव प्रसाद कुशवाहा हर आदमी तो अपन, लेकिन जगदेव प्रसाद शहादत दिवस उनकी, जो पढ़ेगा आप तो गूगल में जा करके आप लोग पढ़ ही लिए हो कि जगदेव प्रसाद क्या थे, कैसे उन्होंने समय ना 100 में 90 भाग हमारा है, यानी पिछड़ों का है, उसमें अति पिछड़ा जोड़ा जो दलित जोड़ता, उनकी लड़ाई जो लड़ने वाले वो गजब लड़ाई लड़े थे। तो उनका शहादत दिवस पर आज कई कार्यक्रम हुए, जिसमें तेजस्वी यादव भी आज, जगदेव बाबू ही उनको कहते हैं, तो रोहतास में सासाराम में एक कार्यक्रम किया और वहाँ भाषण दिया, जगदीश प्रसाद को याद किया। तो भाषण भी हम लाइव लगाए थे, तो आप लोग सुनिए लिए थे, वैसे आप 1-2 मिनट लगा दिए भाई, फिर वो लोग सुन लेते। बनाने का काम किया जगदेव बाबू जी का। आज सच्ची श्रद्धा के सुमन जगदेव बाबू जी के चरणों में अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। और इस विश्वास के साथ जो उनके बताए हुए रास्ते हैं, जो उनकी विचारधारा है, हम सब लोग मिलकर के उनके विचारधारा को सरजमीन पे लागू करेंगे और उनके सपनों को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। जगदेव बाबू कहते थे पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी।
करेगी। क्या स्थिति था, जगदेव बाबू हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, लोहिया जी हो, सामाजिक न्याय के लिए जो उन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उसको हम लोग भूल नहीं सकते। आज बड़ी देर है, अगर जगदेव बाबू संघर्ष नहीं करते, शहादत नहीं देते, तो आज हम पिछड़े समाज के लोगों को कोई पूछने का काम नहीं करता। अब चलिए थोड़ा बात करें हम लोग कुछ लोगों को, आज शिक्षक दिवस भी है ना, तो शिक्षक दिवस बिहार के शिक्षक परेशान हैं, आज सड़क पर हैं सड़क पर हैं बेचारे, बहुत ही परेशान हैं। आज सबसे बड़ा चीज़ है कि जो वित्त रहित है बेचारे, वित्त सहित होगी ना, कोई वित्त रहित, कॉलेज वाला, ये शिक्षक जो हैं अपनी मांग को लेकर के क्या क्या मांग कर रहे हैं शिक्षक, हमारे रिपोर्टर जो है अनिकेत ने बात किया है, तो आप 1-1.5 मिनट 2 मिनट सुन लीजिए, आप तो देखे ही होंगे कि क्या शिक्षकों की मांग है। वैसे शिक्षक जो स्कूल में पढ़ाते हैं, जान लीजिए, तो उनकी क्या मांग है। इन शिक्षकों की बहुत बड़ी परेशानी है। शिक्षक का कोई पार्टी नहीं होता है। शिक्षा मंत्री को अभी हम टाइम दिए हुए हैं, शिक्षक हम लोग 6 लाख है, 6 लाख शिक्षक पे कार्रवाई किया जाता है, कई बार कार्रवाई हुआ, तब फिर आर्टिकल 19 खत्म कर दें। हम लोग के वोट से ही सरकार चलती है। और एक वित्त रहित हमारे कहे का मतलब बा कि सरकार ने पत्रकारों को दे दिया 15,000 पर मंथ, माने रिटायर्ड पत्रकार के पेंशन, विधवा को भी मिल गया, वृद्धजन को भी मिल गया, बिजली उपभोक्ताओं को भी मिल गया 125 यूनिट के, जीविका दीदी को मिल गया, आशा दीदी के मिल गई, भोजन बनाने वाले रसोइयों को मिल गया, आंगनबाड़ी सेविका को मिल गया, पैक्स के जो सचिव हैं उनको भी मिल गया, 10-10 हजार महिलाओं को भी मिल गया। लेकिन हमने एक कार्यक्रम किया था जिसमें बताया था कि 2,73,00,000 महिला मतदाता है, सबको जाकर, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आज मैं बैठा था, मंगल पांडे जी जो मंत्री हैं उनके यहाँ, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जाते हैं कभी कभी, बेचारा बड़ी अच्छी बातचीत होती है, तो उनसे ये सब पूछा तो कहा कि ना मिलेगा ही, इन लोगों को भी वित्त रहित जो है शिक्षक, उनको वो कॉलेजेस में हैं, लगभग बिहार भर में 8,000 हैं, उन्होंने कहा कि मिलेगा, यानी कि आप लोग आशा रखिए मिलेगा। लेकिन सरकार का वादा है भाई, बताओ 8,000 वित्त रहित ही क्या कहल जाला, कुछ तो फिक्स कर दीजिए, उनको सैलरीड बना दीजिए। हमें कितना तो बेचारे बुढ़ा गए, हमहुओं में रही, कितना हम शुरुआत की बात कहते नहीं, हम भी, मैं भी था नाम बताई कॉलेज के सब ना 700 घड़ी मिलत रहे, लेकिन मुझे तो पत्रकार बनना था। और सासाराम में एक SDO थे, उन्होंने मुझे रखा था, SDO वो सचिव हुआ करते थे, तो सोशोलॉजी के हम रही, सोशोलॉजी में हमें बनी, हालांकि डबल में हम हैं, हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड आर्कोलॉजी में भी BHU से किए हैं, और सोशोलॉजी में मगध यूनिवर्सिटी से। हमारा याद पड़ेला वो घड़ी कितना लड़का से वो घड़ी तुरंत कंचुएंट भई रहे ना, कितना 36 गो घड़ी कहा तक कंचुएंट भई रहे, तो बड़ा समझ आया कंचुएंट हो गया। पता अभी तो हमारा लगा था कि प्रोफेसर वगैरह जो हो, लेक्चरर वगैरह का 1.5 लाख से कम ना मिलत हुई, वो घड़ी भी बड़ा बढ़िया सैलरी रहे, तो कितना बढ़िया बढ़िया लड़किन के शादी धनी बनी आदमी के, ये तुरंत हरा रहे कि तुरंत कंचुएंट समझे कि वो लगा, और हई कॉलेज होकर लगा, हम जो ना मेरे होकर बल्कि हो हुई, तो वही देखे कि समझे कि जेकर कॉलेज में पढ़ाओ तो कंचुएंट ना भर रहे, तो बड़ी अगुआवत रहन, हम बढ़ते, लेकिन बड़ी अगुआवत रहन कि वो बेचारा सब बुढ़ा गई। अब बढ़िया बढ़िया घर की बढ़िया बढ़िया लड़की के जब शादी भरे, वो भी बेचारी बुढ़ा गई। ये आशा में कि हमारा पतिदेव के
अब कंस्टिट्यूएंट हुई तो मिले वाला भाई। आज तो नीतीश कुमार 2008 में कदलन वित्त रही, अब ल चल जौनवा अरे भाई तो क्या डिमांड है, आ वो मिलबो ना करे। अब दिनारा में ही, जैसे एक उदाहरण से, दिनारा में एक कॉलेज है, वो बच्चे कहिए ले लेके मिलत, वाइस चांसलर जी रोकले मान कुंवर विद्यालय के, अब काहे खातिर रोकले मान, ये तो समझे वाला बात है। समझबा जानू जी काहे खातिर रोकल जाला है, क्यों रोका गया। अब भाई चांसलर साहब बताइए, अब भाई चांसलर साहब ना बताइए तो अगर चांसलर साहब भी पहुंचा दिया जाए, लेकिन उनका डिमांड जेन्युइन है। जो वित्त रहित है उनके साथ अन्याय मत कीजिए, उनके भी बाल बच्चे हैं। हम कही ना कि सब बेचारा बुढ़ा के हमारा उम्र के मिले, हमने के तो मान ला कि का हो, अरे भैया तू ठीक कैल, पत्रकार बन गए तो अरे दादा हमने के तो यही में झुलसत या मरत तो ये झुलसा जा मर जा रह जा, ठीक बताब न कहीं मंगल पांडे जी कहे कि नहीं उन लोगों को भी मिलेगा, मिलता हो सब बटा रहल बा। तो 8000 बारह जाता, 8000 में मान ला कि एगो परिवार में समझ कि से 4 गो वोटर हो या 2 गो हुई तो 8 दूनी 16 गो हो, 16,000 भैल न जी, और 16 40-50 हजार समझे प्रभावित इतना तक करियन। ऐसे हमारा लगता कि सरकार दी न हो न निराश करो मन को, समझे ना, तो इसलिए होगा। ठीक, तो बात के लिए अपना काफ़ी है। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।